पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे फ्लेम ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो कि फ़िलहाल मैं यूज कर रहा हूँ। इसका अपडेट काफ़ी लंबे टाइम बाद देखने को मिला और ये है हमारा हाइपर वर्जन 3.0.2 लाइट एडिशन। और इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी है अगर आप फ्लेम ओएस के ओल्ड यूजर्स हैं तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया गया है और ये रियली में काफ़ी ज़्यादा यूआई स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक ओल्ड फ्लेम के यूजर्स हैं तो आई नो कि आप इसे देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। अदरवाइज आप नॉर्मल यूजर्स हैं तो आपके लिए ऐसा ही होगा जैसा कि बाकी अदर मोड और पोर्ट रूम वगैरह होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अगर पसंद आते हैं इस टाइप के रिव्यूज़ वगैरह तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और रिक्वेस्ट इतना ही है पॉसिबल हो तो हाइप देना ताकि ऐसी अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। ये अपडेट हमारा है जो अब अवेलेबल हो चुका है 1-2 दिन पहले से, जब से मैं इसे डाल के यूज कर रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाओगे कि फ्लेम ओएस का जो ये डिवाइस लोगो है और स्टोरेज लोगो ये चेंज हो चुका है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। बाकी ईवाई का जो लुक है वो सेम है। हाइपर वर्जन पहले हमें ये 2 पे देखने को मिलता था, 3 आया है तो 3 पे हमें देखने को मिला है। और पहले एक प्रीफ लाइट और एक नॉर्मल लाइट वर्जन देखने को मिलता था। दोनों के अपने अपने एडवांटेज थे बट इन दोनों को यहाँ पे कंबाइंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइट और प्रीफ लाइट दोनों मिक्स हो चुके हैं। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि आपको रिपेयर मोड देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो में आपको बीच में आईडी देखने को मिलता है, यानी जो इंडोनेशिया का हाइपर ओएस अपडेट है उसी के ऊपर ये बेस्ड है, क्योंकि वो बिल्कुल ही हमारा है जो इंडिया जैसा बिहेव करता है और परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी एंड्रॉयड 16 आपको देखने को मिलता है, 12 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। और कर्नल यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इंस्टॉल करने के टाइम पे कि आपको कस्टम यूज करना है या फिर स्टॉक यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक वाला ही सिलेक्ट कर रखा है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जैसे पहले इंस्टॉल होता था, आप चाहो तो हाइब्रिड कर सकते हो या फिर कस्टम रिकवरी से इंस्टॉल कर सकते हो। बट वहाँ पे आपसे परमिशन पूछेगा कि आपको रूट करना है या नन रूट करना है। रूट करना है तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे KSU, उसके बाद मैजिक्स और KSU नेक्स्ट वगैरह। अपने हिसाब से पिक कर लेना रूट कर रहे हो तो। उसके बाद ऑप्शन आएगा लास्ट वाला जो कि आपका है जो कर्नल से रिलेटेड रहेगा, तो आप स्टॉक के साथ जा सकते हो या फिर आप है जो कस्टम के साथ जा सकते हो। तो उस हिसाब से सिलेक्शन के बाद आपको जो फ्लैशिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सर्कल टू सर्च है, गेम टर्बो है, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं। स्मूथनेस रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखो जैसे चाइना में इस तरीके से एनिमेशन रहता है ना, वो चीज़ें यहाँ पे भी ऐड करी गई है जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील देता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी, जहाँ पे जितना भी मैंने यूज़ किया है बैटरी रोल मुझे अच्छा लगा है, बट स्क्रीन ऑन टाइम जो ऑफिशियली गायब है वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी गायब मिलता है। बाकी यहाँ पे आप है जो चार्जिंग वगैरह को बूस्ट कर सकते हो अपना टॉप स्पीड पे। और यहाँ पे इंटेलिजेंट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि पहले हमें स्मार्ट चार्जिंग के नाम से देखने को मिलता था। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट हमारा वर्किंग है। साउंड प्रोफाइल भी आपको वर्किंग देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे देखो 2 नए लुक आपको देखने को मिलते हैं जो कि पोको F7 में आया है। तो उसमें ये जो डार्क मोड और लाइट मोड का जो टैब है ये हमें ओल्ड ही देखने को मिलता है, जबकि पोको F6 का जो इंडिया अपडेट आया है ग्लोबल में उसमें नया टैब दिया गया है और वो चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई देती है। आप चाहो तो DPI को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नंबर वगैरह को। बाकी यहाँ पे जो इंडिविजुअल ऐप है वो आपको देखने को मिल जाता है वर्किंग। एडवांस टेक्सचर्स है, मैंने थोड़ा सा कलर बूस्ट कर रखा है। अनदर रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे 60, 90 और 120 का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आपको यहाँ पे वही ग्लोबल वाला जो कि मी सेंस है वही आपको देखने को मिलेगा, जबकि चाइना में हमें जो मी लाइटनिंग का एक फॉन्ट देखने को मिलता है। ओएस कितना ज़्यादा स्मूथ होगा और कितना बेटर होगा इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा सा हाथ होता है हमारे सिस्टम लॉन्चर का। अगर सिस्टम लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है, काफ़ी कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसकी वजह से उस पर लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है और यूआई में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे जो आपका लॉन्चर है ये काफ़ी हद तक स्टॉक रखा गया है, कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं करा गया, जिसकी वजह से इसका जो एनिमेशन है, स्मूथनेस है वो रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे सही लगा है कि चलो यहाँ पे आपको स्मूथनेस से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है जो नहीं करना पड़ता है। साथ यहाँ पे हम आते हैं वापस से जो कि हमारा है जो नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नोटिफिकेशन के दोनों पैनल दिए गए हैं जो कि आज के टाइम पे हाइपर ओएस 3 के अंदर इसे रिमूव कर दिया गया है, यानी आपको जो ओल्ड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ न्यू वाला देखने को मिलता है। बट इस फ्लेम ओएस के अंदर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। बाकी जो हाइपर 2.2 के टाइम आया था फीचर्स वो भी है और 7 आइकन तक आपको नोटिफिकेशन इनेबल करने का बेनिफिट मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको स्टाइल्स और बाकी बेसिक से सारे कॉमन ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आप यूज कर पाओगे और यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह भी आपको मिल जाता है।
अनदर लॉक स्क्रीन पे आपको राइट टू बैक, यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट्स लेफ्ट एंड राइट का, बाकी बेसिक से ऑप्शन और पर्सनलाइज के अंदर आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। यहाँ पे HyperOS 3 वाले सारे क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे। AOD की बात करें तो सेम एज लॉक स्क्रीन यहाँ पे रखा गया है जो कि आप रख सकते हो, बट सेम एज वाला तो आपका बैटरी ड्रेन करेगा, तो आपकी मर्जी है तो रखो 10 सेकेंड के लिए, या फिर कस्टम भी कर सकते हो। और ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, बट पर्सनली मैं अब इसे यूज नहीं करता किसी भी डिवाइस के अंदर, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। जब नहीं था मेरे हाथ में तो मैं बहुत शौक था कि भाई आएगा तो यूज करेंगे, लेकिन जब आया तो कुछ दिनों के बाद मन भर गया। सेम वही सिचुएशन आपके साथ है या नहीं, कमेंट करना। बाकी जितने भी आप क्लॉक्स यूज करोगे उसके रिसेंट टैब आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। वॉलपेपर के अंदर इन करोगे तो आपको सुपर लाइव वॉलपेपर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, जिसे बस आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और यूज कर पाओगे। बाकी जो चाइना वाले वॉलपेपर्स वगैरह थे वो भी आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके सेट कर पाओगे, जो कि HyperOS 3 के लॉन्च के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो ये पूरा का पूरा टैब आपको मिलता है जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपको वॉलपेपर के अंदर AI डायनेमिक वॉलपेपर का फीचर्स मिल जाता है, और ये वही है जैसा कि आपको जो चाइना वाले में देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल का उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि आपको चाइना वाला डायनेमिक वॉलपेपर देखने को मिलता है। और कई सारे यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट लाइव यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्हें आप है जो डायरेक्ट बस डाउनलोड करो और यूज कर लो। आपको ज़्यादा क्रिएट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मल वॉलपेपर निकाल के, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई का ऑप्शन है, और यहाँ पे ओरिजिनल का ऑप्शन है कि ओरिजिनल किस टाइप का था, तो ये ओरिजिनल है हमारा ऐसा, और इसे इस तरीके से एनिमेट करा गया है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत सारे यहाँ पे कलेक्शन दिए गए हैं जो कि अच्छा है। अनदर यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्लेम का ही एक नया थीम देखने को मिलता है। बाकी आप है जो अपना अलग से डाल के यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको AOD के ऑप्शन है जो कि लाइट का, और यहाँ पे आप है जो एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट के एनिमेशन वगैरह है जो रख सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। बाकी अभी ऑक्सीजन OS का एक नया थीम आया है हमारे हाइपर डिवाइस के लिए, जहाँ पे ऑक्सीजन OS वाले कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे क्लॉक्स कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, आप चाहो तो चेक कर लेना अगर आप थीम पसंद करते हो तो बहुत अच्छा फीचर्स है उस थीम के साथ। बाकी यहाँ पे हम रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, जो कि एक टाइम पे आपको बाय डिफॉल्ट फोटो स्टोरेज अनलॉक, गेमिंग का 120 FPS साथ ही साथ आपको देखने को मिलता था, प्ले इंटीग्रिटी वगैरह, पास वगैरह, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता था। तो उसके लिए अब यहाँ पे पॉपुलर हो चुका है ये वाला हमारा टूल बॉक्स, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बस यहाँ पे आना है, इसके ऊपर आना है, सेटिंग पे जाना है, एक बार आपको रिफ्रेश पे क्लिक कर देना, और आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपका प्ले इंटीग्रिटी, डिवाइस बूट लोड और लॉक का स्पूफ और बाकी सारी चीज़ें आपकी इजीली फिक्स हो जाएगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप देखोगे जब मैं इसे स्टार्टिंग पे इंस्टॉल कर रखा था तो मुझे सिर्फ उसे एक बेसिक ही पास देखने को मिल रहा था, बट जैसे मैंने इसे अपडेट किया उसके बाद यहाँ पे तीनों का तीनों पास हो गया था। और अभी मैं यहाँ पे फिलहाल आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों का तीनों हमारा यहाँ पे पास हो चुका है। और स्टार्टिंग पे आपका जो केयर टेंशन में बूट रोल अनलॉक शो करेगा, बट जैसे आप पास करते हो ये भी आपका जो लॉक शो कर देता है, तो इससे रिलेटेड भी आपको ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाती है। बाकी AOS में जैसे वॉलपेपर स्टाइल देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ से भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अनदर फोल्डर कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे फोल्डर कस्टमाइजेशन डिफ़ॉल्ट ही रखा गया है, प्लस में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेड विजेट्स अनलॉक मिलते हैं। सुपर आइकन का भी बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हो, जो कि आपका प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, इसमें कोई इशू नहीं आता। कैमरा भी हमारा प्रॉपर वर्किंग है, और अगर हम इसके वाटरमार्क के ऊपर इन करते हैं तो वाटरमार्क में भी आपको यहाँ पे इतने सारे वाटरमार्क के कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल अच्छे हैं। अनदर अगर हम आते हैं अपने गैलरी के अंदर, तो गैलरी पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे नया सा आइकन देखने को मिलता है HyperOS 3 वाले, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कई सारे टैब्स वगैरह। वीडियो प्लेयर भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाला और डिफरेंट देखने को मिलता है, जो कि हमें HyperOS 3 के साथ प्रोवाइड करा गया था। तो गैलरी भी यहाँ पे काफ़ी स्मूथली रिस्पॉन्स देता है और कोई भी इशू नहीं आता। साथ साथ वैसे ही आपको वेदर और बाकी अदर एप्लीकेशन है जो अप टू डेट देखने को मिलते हैं HyperOS 3 के साथ, तो उसे हम इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट आते हैं अपने परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 120 FPS का आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि अनलॉक है और ऐसे भी ऑफिशियली इसमें आ गया था। फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनलॉक मिल जाता है, अच्छी बात है। बाकी L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन वगैरह आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अनदर यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेशन भी आपको पास मिल जाता है फिक्स करते ही।
और Geekbench भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है, जो कि आपका सिंगल और मल्टी कोर वगैरह है। और AnTuTu की बात कर सकते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। आई नो कि ये 18 तक जाता है बट ये 17 ही आया है, फिर भी सही है। और ये है हमारा फर्स्ट डे का टेस्टिंग जब मैंने रोम को इंस्टॉल किया था, जहाँ पे आप देखो 10% का बैटरी ड्रॉप और 40 का टेम्परेचर। बट जैसे ही 1 डे कंप्लीट होता है, रोम थोड़ा सेटल होता है, उसका जब मैं चेक करता हूँ तो स्लाइटली यहाँ पे AnTuTu स्कोर इंप्रूवमेंट है। जो हीटिंग था उसमें भी है, जो आपको हल्का सा डाउन साइड है, और बैटरी ड्रॉप में भी हल्का सा डाउन साइड देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे चेक करा है हमारा है जो कि परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप देखो 4,27,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,17,088 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि काफ़ी परफेक्ट है। अनदर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 54 के बाद ये मॉर्निंग में आता है 51, जहाँ पे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है और 10 आवर्स 45 मिनट, यानी कह सकते हैं कि 11 आवर्स के अंदर यहाँ पे हमारा जो 3% का बैटरी ड्रॉप गया है, जो कि ओवरऑल गुड। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो 3D मार्क भी टेस्ट किया है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि 11.5 का यह टेस्टिंग है। बेस्ट लूप ओवरऑल अच्छा है, लोएस्ट थोड़ा डाउन साइड में आपको दिखाई दे रहा है, और स्टेबिलिटी यहाँ पे 78% का आया है। बाकी अदर ग्राफ और बाकी अदर चीज़ों की बात करें तो आते हैं अपने डायरेक्ट 3D मार्क के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी, टेम्परेचर और बाकी आपको FPS वाले ऑप्शंस देखने को मिलते हैं किस तरीके से। तो ये टेस्ट रिजल्ट आया है हमारा, जो कि 3D मार्क का है। इसके बाद यहाँ पे मैंने चार्जिंग पे डाला, यहाँ पे 20 से 100% जस्ट 36 मिनट में जो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड भी आपको काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है, इसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता। बाकी कैमरा वगैरह मैंने यूज़ किया, कैमरा हमारा काम कर रहा है, गैलरी एडिटर काम कर रहा है, ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग है। तो अगर आप एक ऐसे यूजर से जो कि मोड रोम, कस्टम रोम, पोर्ट रोम, बाकी अदर चीज़ें यूज़ करते रहते हो बूटर अनलॉक करने के बाद, तो ये आपके लिए एक हाईली रिकमेंडेड रोम होने वाला है। लेकिन रही बात कि इसका चेंज लॉग क्या है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई है, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि इसके चेंज लॉग में आपको लिखा हुआ मिल जाता है FlameOS Lite 5, जो कि कंबाइंड हो चुका है हमारा लाइट वर्जन और फिफ्थ लाइट वगैरह, जो कि HyperOS 3.0.2 इंडोनेशिया के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो पहले एक्स्ट्रा बाय डिफॉल्ट आपको जो चीज़ें मिल जाती थी, प्लेन, टिग्निटी, फोटो स्टोरेज वगैरह, उसे जस्ट जो इसका जो टूल बॉक्स दिया गया है उसके अंदर जो मूव कर दिया गया है। माई डिवाइस इंटरनल स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो कि मैंने स्टोरेज वगैरह का लुक बताया था। मिसलेनियस के अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई है, इंप्रूवमेंट आया है। 1 हर्ट्ज तक है जो आपका यहाँ पे चला जाता है, यानी जो मैंने आपको रिफ्रेश से शो किया था ना फोर्सफुली वाला, वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह, और ये हमारा AI सर्विस जो कि गैलरी और वॉलपेपर वगैरह था वो बाय डिफॉल्ट चाइना वाला रखा गया है। यहाँ पे आपको इसका चेंज लॉग प्रॉपर देखने को मिल जाता है, जो कि आप वीडियो को रोक के रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो डिवाइस है OS जो हमारा फुल्ली इनक्रिप्टेड रहता है। पहले क्या था, डिक्रिप्ट था और इनक्रिप्शन का आपको स्पूफ देखने को मिलता था, बट ये फुल्ली इनक्रिप्टेड है। ऑरेंज फॉक्स के साथ आपको यहाँ पे रिकवरी इंस्टॉल देखने को मिलता है। इसके साथ अगर आप इसे फ्लैश करोगे तो ऑरेंज फॉक्स आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया गया, जो कितने भी स्पूफ वाले चीज़ें थी वो यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जो भी आपको जो नीड होगा वो चीज़ आप यहाँ से जो कर सकते हो। तो इस सिंगल ऐप से सारा कुछ हमारा हैंडल हो जाता है। तो टोटल यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो इसे TWRP से अपना फ्लैश कर सकते हो, ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश कर सकते हो, या फिर आप ADB साइड लोड मेथड फॉलो करो, या आपके पास PC है तो आप PC से इस रोम को अनजिप करके डायरेक्टली है जो फ्लैश कर सकते हो। लेकिन हाँ, फ्लैशिंग के टाइम पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन आएगा रूट करना है या नहीं, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर आप रूट सेलेक्ट करते हो तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कर्नल SU, कर्नल SU नेक्स्ट और साथ साथ मैजिक्स। तो आपको जिससे भी रूट करना है उसके हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपको स्टॉक कर्नल डालना है या फिर कस्टम वगैरह, तो उसके हिसाब से आप पिक कर लेना। आपको अगर कस्टम की नॉलेज है तो आप कस्टम के साथ जाओ, अदरवाइज स्टॉक डाल लो, जो कि मैंने यहाँ पे स्टॉक डाल रखा है। तो उसके बाद आपका फ्लैशिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद जस्ट वही फॉर्मेट एंड रिबूट करना है अगर आप TWRP या ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहे हो तो, और अगर आप PC से फ्लैश कर रहे हो तो ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।